हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द शेड पोएम। अच्छा, शेड होती क्या चीज़ है? देखो, हमारा जो मेन घर होता है उसके नज़दीक में ही हमने एक कमरा बनाया होता है जिसके अंदर हम कुछ सामान रखते हैं, जैसे कि अपना वुड वाला सामान हो गया, या फिर हम क्या करते हैं अपने टूल्स वगैरह हो गए, किसी चीज़ को ठीक करने का सामान हो गया, वो उस कमरे के अंदर हमने रख दिया, या हम उसको कपड़े रखने के इस्तेमाल में यूज़ करते हैं, या एनिमल्स रखने के इस्तेमाल में यूज़ करते हैं। कभी कभी तो लोग उस शेड के अंदर अपनी कार भी खड़ी कर देते हैं। तो शेड क्या है? शेड हमारे घर से एक दूर कमरा होता है जो बना हुआ होता है। तो पोएट उसी कमरे के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, जो उनके घर में शेड है उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। क्या आपने कभी शेड देखी है? अगर आप शायद गांव में जाओगे तो वहां पर आपको ज़रूर नाना नानी के घर में या दादा दादी के घर में देखने को मिलेगी शेड। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। उनके गार्डन के अंदर जो पोएट है वो बताते हैं कि एक शेड है विद अ स्पाइडर्स वेब है हैंगिंग अक्रॉस द डोर। जो गेट है उस शेड का, वहां पर स्पाइडर के वेब मतलब मकड़ी के जाले हैं। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। जो हिंजेस हैं मतलब जो दरवाजा है उसके हिंजेस ये होते हैं हिंजेस। आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, ये जो हिंजेस हैं दरवाजे के वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, और उनसे अजीब सी आवाज़ आती रहती है। जब पोएट अपने बेड के अंदर होते हैं, व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन, वो जब अपने बेड के अंदर होते हैं तो वो उनको दरवाजे की आवाज़ सुनाई देती है। वो दरवाज़ा बंद होता है, खुलता है हवा के कारण, और उससे अजीब सी आवाज़ आती है। पोएट बोलते हैं आई विल ओपन दैट डोर वन डे, एक ना एक दिन तो मैं उस गेट को खोल के ही रहूँगा। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. पोएट बोलते हैं कि उस दरवाजे के नज़दीक ही विंडो है, खिड़की है। इस खिड़की के अंदर आप देख रहे हो ऐसे कांच के 6 टुकड़े लगे हुए हैं। इन 6 पीसीज में से ये जो 3 पीसीज हैं ये क्रैक्ड है। तो ये क्या है? पेन, विंडो पेन, क्रैक्ड पेन्स है ये विंडो के। 3 ऐसे विंडो के पीसेस टूटे हुए हैं। तो पोएट बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जब भी मैं उस शेड के नज़दीक से गुजरता हूँ शायद कोई मुझे देख रहा है। ईच टाइम जब भी वो उसके नज़दीक से जाते हैं उनको लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है उस शेड से। पोएट बोलते हैं कि एक ना एक दिन मैं भी विंडो से, जो शेड की विंडो है, यहाँ से अंदर देखूंगा कि शेड के अंदर क्या है। ज़रूर एक ना एक दिन झाँक के ज़रूर देखूंगा। पोएट बताते हैं माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head, but I'll take a peek one day. पोएट बोलते हैं कि भाई मेरा जो ब्रदर है ना वो ये बोलता है कि इस शेड के अंदर एक घोस्ट रहता है, एक भूत रहता है। अगर गलती से पोएट इसके अंदर चले गए तो क्या करेगा वो भूत? वो भूत उनका गला काट देगा। चॉप ऑफ माई हेड मतलब पोएट का गला काट देगा। पोएट बोलते हैं लेकिन फिर भी मैं एक दिन पीक करूंगा मतलब झांकूंगा ज़रूर। अच्छा, हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड। तो उनके ब्रदर ये बोलते हैं कि जो भूत है ना वो कहाँ छुपा होता है? रॉटन फ्लोर बोर्ड मतलब जो नीचे वाला एरिया नहीं होता, फ्लोर होता है, उसके अंदर वो भूत छुपा हुआ रहता है। ज़मीन का जो एरिया है वहाँ पर वो भूत छुप के रहता है और अचानक से वो पोएट के ऊपर अटैक कर देगा अगर पोएट गए तो शेड के अंदर। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, देयर इजंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, एंड द स्पाइडर हैज़ गॉन फ्रॉम हिज वेब। तो जो स्पाइडर है वो भी अपने वेब से चले गया है। सिंस आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट। तो पोएट बोलते हैं कि उनको अच्छे से पता है कि जो उनका भाई है वो झूठ बोल रहा है और वहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है। उनका भाई ये झूठ क्यों बोल रहा है? इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि वो शेड को अपने इस्तेमाल में लेना चाहता है। वो शेड को इस्तेमाल करना चाहता है एज हिज डेन। डेन का मतलब क्या होता है? एक सीक्रेट रूम की तरह इस्तेमाल करना चाहता था उनका भाई इस शेड को। और अगर इस सीक्रेट रूम के बारे में इसको पता चल जाएगा पोएट को, तो वो बार बार पोएट उसके अपने ब्रदर के सीक्रेट रूम में जाएगा। इसलिए उसने अपने भाई को मतलब पोएट को ऐसा बोल दिया था कि
इस शेड के अंदर भूत रहता है। देयर इजंट एनी वन स्टीयरिंग, मतलब पोएट बोलते हैं कि मुझे ये भी पता है कि कोई भी उस शेड के अंदर से मुझे नहीं देख रहा, ना ही कोई भी स्ट्रेंज नॉइजेस निकाल रहा है, अजीब सी आवाज़ें भी नहीं निकाल रहा। जो स्पाइडर है, जो ये गेट था, दरवाज़ा था, इस पे बहुत सारे मकड़ी के जाले थे। अब उस मकड़ी के जाले में से मकड़ी तो चली गई है, स्पाइडर तो चली गई है, बस जाले ही जाले बचे हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, पोएट बोलते हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं एक ना एक दिन उस शेड में ज़रूर जाऊंगा, जल्द ही जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद जाऊंगा। यहीं पर जो हमारी पोएम है वो ख़त्म होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये पोएम थी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। और फटाफट आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको इस पोएम के अच्छे वाले क्वेश्चन आंसर्स वगैरह चाहिए तो फटाफट कमेंट भी कर देना। मैं क्वेश्चन आंसर्स भी इस पोएम के आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर आपके लिए होमवर्क का एक क्वेश्चन है कि ये जो पूरी पोएम है इसके अंदर जो स्पीकर है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, स्पीकर कौन है इस पोएम के अंदर, कौन ये पोएम पूरी बोल रहे हैं। भाई देखो, नाम सामने ही लिखा है, ध्यान से देख लो और फटाफट आंसर कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।